वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स, पेपर सेकंड, भारतीय अर्थव्यवस्था की कक्षा में हमारा टॉपिक चल रहा है लघु व कुटीर उद्योगों का विकास व समस्याएं, जिसका पार्ट 2 हम आज ले रहे हैं। आज हम ले रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लघु व कुटीर उद्योगों के विकास के प्रयत्न। भारत में लघु व कुटीर उद्योगों के महत्व और आवश्यकताओं को देखते हुए भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनके विकास की ओर समुचित ध्यान दिया है। उनकी समस्याओं के अध्ययन व विकास के संबंध में सुझाव देने के लिए विभिन्न समितियों की नियुक्ति की है तथा उनकी सिफारिशों को भी क्रियान्वित किया है और प्रभावी कदम उठाए हैं। इस संबंध में प्रमुख सरकारी जो प्रयत्न हुए हैं उनका विवरण हम इस तरह से विभिन्न बिंदुओं के रूप में ले सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है लघु व कुटीर उद्योगों के विकास हेतु समितियों की नियुक्ति। भारत में लघु व कुटीर उद्योगों के विकास व उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को सुझाव देने के लिए समय समय पर समितियों की नियुक्ति की गई और उनकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रयास भी किया गया। सर्वप्रथम इसमें हम लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय योजना दल। फोर्ड फाउंडेशन के विशेषज्ञों के एक दल ने लघु उद्योगों की स्थिति का अध्ययन कर उत्पादन की नवीन पद्धतियों को अपनाने की सलाह दी। उत्पादन के तरीकों के अध्ययन, व्यावहारिक शोध, नवीन उत्पादन पद्धतियों के प्रचार के लिए 4 बहुउद्देशीय औद्योगिक संस्थान स्थापित करने की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त दल ने राष्ट्रीय डिजाइनशाला, उद्योगों से संबंधित विशेष संगठनों की स्थापना, लघु उद्योगों के विकास हेतु लघु उद्योग निगम की स्थापना के साथ साथ बैंकों से भी वित्तीय व्यवस्था करने का सुझाव दिया। भारत सरकार ने इस दल की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा अन्य विशिष्ट संगठनों की स्थापना भी की। दूसरा है ग्रामीण व लघु उद्योग करवे समिति 1955। 1955 में डॉक्टर करवे की अध्यक्षता में सरकार ने इस समिति की नियुक्ति की। अक्टूबर 55 में करवे समिति ने महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की, जिनमें स्टेट बैंक व रिजर्व बैंक द्वारा लघु उद्योगों की वित्तीय व्यवस्था करने की बात कही गई। लघु उद्योगों को राज्य वित्त निगमों में दीर्घकालीन ऋण व्यवस्था देने की बात की गई। लघु व कुटीर उद्योगों के विकास को देखते हुए केंद्र सरकार में ग्रामीण एवं लघु उद्योग मंत्रालय की स्थापना, बड़े उद्योगों के उत्पादन की सीमा निर्धारण, बड़े उद्योगों के उत्पादन पर उपकर लगाकर उस रकम को लघु उद्योगों की सहायता के लिए देना, इसके अलावा लघु उद्योगों की स्थापना में सहकारिता को प्रोत्साहन देना, इन सभी सिफारिशों का समावेश था। इन सिफारिशों को द्वितीय योजना में प्रमुख स्थान दिया गया। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल कदम उठाए गए। फिर तीसरा जो आयोजन दल था, इसमें अंतर्राष्ट्रीय दीर्घकालीन आयोजन दल 1963। लघु उद्योगों की प्रगति की समीक्षा करने और भावी विकास के सुझाव देने के लिए फोर्ड फाउंडेशन के विशेषज्ञों का दूसरा दल 1963 में महत्वपूर्ण सिफारिशें उसके द्वारा की गई, जिसमें लघु उद्योगों के कच्चे माल, कल पुर्जों व साज सामान के संबंध में प्राथमिकता की बात कही गई तथा समस्त लघु वस्तुओं के लिए एक व्यवस्था अपनाने की बात भी की गई। इसके अलावा लघु उद्योगों को किश्तों पर मशीनरी और साजो सामान देने तथा विदेशी विनिमय और कच्चे माल के अभाव की स्थिति में रियायती ब्याज दर पर ऋण व्यवस्था करने की बात पर भी जोर दिया गया। तो इस तरह से
विभिन्न समितियों की नियुक्ति की गई। अब दूसरा बिंदु है विशिष्ट संगठनों की स्थापना। देश में लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए, अलग अलग उद्योग के विकास के लिए विशिष्ट संगठनों की स्थापना की गई, जो इस तरह से हैं। सबसे पहला कुटीर उद्योग बोर्ड 1948, इसकी स्थापना 1948 में की गई और इसका पुनर्गठन 1950 में किया गया। इसका कार्य केंद्र सरकार को लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास और उसके संगठन के बारे में सुझाव देना, बड़े तथा छोटे उद्योगों में परस्पर समन्वय स्थापना का सुझाव देना तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं में सामंजस्य लाना था। नेक्स्ट, केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949, इसकी स्थापना रेशम उद्योग की देखभाल और विकास के लिए की गई थी। तीसरा, अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड 1952, दस्तकारी के उत्पादन और विपणन में सुधार लाने के लिए इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। यह बिक्री केंद्रों की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय हाथकरघा बोर्ड 1952, हाथकरघा उद्योग के विकास, उत्पादन में वृद्धि और विपणन में सुधार की ओर ध्यान देने के लिए इस बोर्ड की स्थापना की गई। यह उनकी वस्तुओं का प्रचार करता है, उनकी विपणन समस्याओं से सरकार को अवगत कराकर समस्या के समाधान हेतु उपयुक्त सुझाव प्रदान करता है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग आयोग 1953, इस आयोग का कार्य खादी, तेल, साबुन, दिया सलाई, मधुमक्खी पालन की विकास योजनाएं बनाना और विकास के प्रयास करना है। राज्य स्तर पर 25 खादी ग्रामोद्योग मंडल विकास कार्यों में रहते हैं और उनके अंतर्गत काफ़ी सारी संस्थाएं जो हैं वो गांवों में कार्यरत हैं। नेक्स्ट, नारियल जटा बोर्ड 1952, इस बोर्ड का कार्य नारियल जटा से निर्मित वस्तुओं का प्रचार करना और इस उद्योग के विकास का कार्य करना है। इस बोर्ड ने केरल में एक अनुसंधान संस्थान स्थापित किया। फिर है भारतीय दस्तकारी विकास निगम 1958, इस निगम की स्थापना दस्तकारी उद्योग के उत्पादन को व्यापारिक आधार पर संगठित करने, उसके उत्पादन के विपणन की व्यवस्था करने, कारीगरों को आधुनिक औजारों को प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए तथा दस्तकारी उद्योग के विकास के लिए जो है यह कार्य करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। 1955 में 10 लाख रुपए की पूंजी से इस निगम की स्थापना की गई और यह निगम लघु उद्योगों की वित्त व्यवस्था का कार्य करता है, शिल्पिक व आर्थिक सहायता देने का कार्य करता है, बड़े और छोटे उद्योगों में समन्वय स्थापित करता है ताकि वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर सकें। इसके अलावा यह राज्य और केंद्र सरकार से माल का ऑर्डर प्राप्त करता है, अन्य संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों की गारंटी देने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट है लघु उद्योग बोर्ड, स्मॉल इंडस्ट्रीज बोर्ड। इस बोर्ड की स्थापना 1954 में की गई। यह लघु उद्योगों के विकास की योजनाएं बनाता है और उन्हें कार्यान्वित करता है तथा लघु उद्योगों को प्राविधिक और वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट, लघु उद्योगों को तकनीकी सहायता देने हेतु प्रयास। लघु और कुटीर उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, जिसके अंतर्गत हम निम्न जो है उपबिंदु ले सकते हैं। सबसे पहला, केंद्रीय लघु उद्योग संस्थान की इसके लिए स्थापना की गई, जो सेवा संस्थानों व प्रसार केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षित व्यक्तियों की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है लघु उद्योग सेवा संस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय नियोजन दल 1954 की सिफारिश पर दिल्ली, चेन्नई, मुंबई व कोलकाता में 4 लघु उद्योग सेवा संस्थाएं स्थापित की गई। ये संस्थाएं लघु उद्योगों की उत्पादन विधियों, कच्चे माल,
मशीनों की खरीदारी, बिक्री व प्रबंध में सुधार, पूंजी प्राप्त करने में सहायता देती है। नेक्स्ट है औद्योगिक विस्तार सेवा। लघु उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए उपयुक्त सेवा संस्थान के अलावा 26 बड़ी विस्तार सेवा संस्थाएं तथा 20 शाखा संस्थाएं तथा 75 विस्तार उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट, क्षेत्रीय तकनीकी संस्थान। देश में लघु उद्योगों की तकनीकी एवं प्रबंध संबंधी सुधार के लिए सुझाव देने हेतु 4 क्षेत्रीय तकनीकी संस्थान भी खोले गए। इसके अलावा नेक्स्ट, ग्रामोद्योग अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना लघु उद्योग और ग्रामीण उद्योगों में तकनीकी अनुसंधान करने के लिए की गई। फिर आविष्कार प्रोत्साहन मंडल, श्रमिकों और कारीगरों को लघु व ग्रामीण उद्योगों में नए नए तकनीकी आविष्कार में प्रोत्साहन देने के लिए यह मंडल इनाम और आर्थिक सहायता देने का कार्य करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और लघु उद्योग बोर्ड भी तकनीकी और प्राविधिक सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है छठा, आरक्षित वस्तुएं। भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगों के विकास हेतु लगभग 873 वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योगों के उत्पादन हेतु आरक्षित रखा गया था। फिर मई 2002 में 51 वस्तुओं और 2003-04 के बजट में 75 वस्तुओं को आरक्षित सूची से हटा दिया गया और अब सरकार ने आरक्षण पूर्णतः समाप्त कर दिया है। फिर नेक्स्ट, जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स। 1977 में जनता सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत लघु एवं कुटीर उद्योगों की सभी प्रकार की सहायता वित्तीय, तकनीकी, कच्चा माल, विक्रय आदि एक ही स्थान पर जिला स्तर पर ही प्रदान करने के लिए 1979-80 तक देश में 460 जिला औद्योगिक केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया और ये केंद्र खोले भी गए और इन्होंने कई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर नेक्स्ट है लघु एवं कुटीर उद्योगों की वित्त व्यवस्था। इस कार्य के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें हम विभिन्न कदमों को इस तरह से ले सकते हैं। सबसे पहला है सरकारी सहायता। सरकार लघु एवं कुटीर उद्योगों को राजकीय सहायता अधिनियम के अंतर्गत ऋण प्रदान करती है। दूसरी और तीसरी योजना में इसके अंतर्गत क्रमशः 15 करोड़ तथा 17 करोड़ रुपए की सहायता दी गई और अब यह राशि लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए वार्षिक है। दूसरा पॉइंट है इसमें राज्य वित्त निगमों की स्थापना। राज्य वित्त निगमों की स्थापना के द्वारा भी लघु एवं कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1966-67 में 2.53 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए। वहीं जो है 2001-2002 में इन निगमों ने 2075.9 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए तथा 1762.5 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए और 2075.9 करोड़ रुपए के जो ऋण थे वो स्वीकृत किए। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पायलट योजना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लघु और कुटीर उद्योगों की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए पायलट योजना प्रारंभ की। स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों ने वर्ष 1990-91 के अंत तक 10.5 लाख इकाइयों को 10,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए तथा 4.14 लाख कारीगरों को 146 करोड़ रुपए की ऋण सहायता भी प्रदान की। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक द्वारा साख गारंटी योजना। रिजर्व बैंक ने भी लघु एवं कुटीर उद्योगों की वित्त व्यवस्था में योगदान देने के लिए साख गारंटी योजना प्रारंभ की। रिजर्व बैंक 93 चुनी हुई ऋणदात्री संस्थाओं को उनके द्वारा
लघु उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण की पुनः भुगतान की गारंटी देता है। फिर है नेक्स्ट राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। इसके द्वारा भी उद्योगों को किश्तों पर मशीनें और कच्चा माल आदि देकर उनकी सहायता की जाती है और यह अब तक 700 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की मशीनें किस्तों पर बेच चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट है व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया उसके पीछे एक उद्देश्य यह भी था कि लघु एवं कुटीर उद्योगों को पर्याप्त ऋण मिल सके। राष्ट्रीयकरण के बाद व्यापारिक बैंकों का ऋण भी तेजी से बढ़ रहा है। जहां 1960 में व्यापारिक बैंकों का ऋण 28 करोड़ रुपए का था, वह बढ़कर 1974 में 615 करोड़ रुपए हो गया। 1998 में यह 37,871 करोड़ रुपए हो गई, जबकि मार्च 2014 में यह जो राशि है वह 5,93,410 करोड़ रुपए के लगभग हो गई। फिर नेक्स्ट है औद्योगिक सहकारी समितियां। इनके द्वारा भी आसान शर्तों पर कारीगरों को ऋण व्यवस्था की जाती है, उनके लिए उनको ऋण प्रदान किए जाते हैं। और नेक्स्ट है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी की स्थापना के बाद 2008-9 के पिछले 18 वर्षों में इस बैंक ने कुल 1,64,090 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए और 1,28,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। टेक्नोलॉजी विकास एवं आधुनिकीकरण कोष से 95-96 में बैंक ने 64 इकाइयों को 25.46 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए, जबकि 98-99 में लगभग 10.4 करोड़ रुपए के ऋण दिए। इस बैंक ने 2010-11 में लघु उद्योगों को 42,223 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए और 38,824 करोड़ रुपए के ऋण लगभग जो है वो वितरित किए। तो इस तरह से सिडबी के द्वारा भी काफ़ी अधिक मात्रा में ऋण प्रदान कर लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया गया। तो आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।